Hello students, today we will start chapter 5 quadratic equation in one variable. In one variable from M.L. Agarwal. Book's name is M.L. Agarwal. For class 10th. For class 10th. In this chapter, name of chapter is quadratic equations in one variable. What it means? Quadratic means quadratic equations in one variable. Quadratic means degree 2. Degree 2 means highest power. Highest power of variable. Variable की highest power. Equation means left hand side and right hand side. In one variable as like x only. सारी इक्वेशन में x आ जाए. That is one variable. या y आ जाए या z आ जाए एंड सो ऑन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जर्नल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. a 0 के इक्वल नहीं होता बेटा. दैट इज अ जर्नल फॉर्म. दिस इज द general form of quadratic equation. A, what is A? That is coefficient of x square. B, coefficient of x. C is the constant term. Here जो बच्चे x की इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहला रूल क्या होता है बच्चे? कॉमन. सेकेंड रूल इज आइडेंटिटीज एंड थर्ड रूल इज मिडल टर्म स्प्लिट. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? इसमें बच्चे हम डी फाइंड करेंगे. डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स मतलब एक्स की जो वैल्यूज आएंगी, वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी. नेचर ऑफ रूट. डी थ्री टाइप्स का हो सकता है. डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0. डी ग्रेटर देन 0 है एट दैट टाइम रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट. डी इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड सेम. D less than 0, real roots doesn't exist. Or we can say roots are imaginary. Roots are imaginary. Roots क्या होंगे? Imaginary होंगे. अब when D is greater than 0, at that time जो x है बच्चे माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी. बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं या डी. डी का बच्चे फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा. दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स. ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सी कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म. दिस इज अपॉन 2a. यहाँ बच्चे रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac भी सीधा लिख सकते हैं. व्हेन रूट्स आर सेम, सेम मतलब इक्वल, at that time x is minus b upon 2a. One root is this one, second is also this one, minus b upon 2a. Both the roots are same. इसके अंदर एक बार प्लस एक बार माइनस. जब d लेस देन 0 है बच्चे वहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसको हमने फाइंड ही नहीं करना. अंडरस्टूड? हियर नाउ वी विल स्टार्ट with exercise 5.1. We will start from exercise
5.1. First sum. In each of the following, determine whether the given number are roots of the given equation or not. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड द वैल्यूज आर गिवन 2 एंड -3. ये वैल्यूज गिवन है. वी हैव टू चेक दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. तो इसमें बच्चे क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जहां पे बच्चे x है वहां पे 2 फिल कर दो. पहले हम 2 को चेक कर रहे हैं. 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 माइनस 10, वी गेट 0. 0 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. 0 राइट हैंड साइड है बच्चे, तो यहां पे क्या लिख देंगे, यस x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. सेम वे बच्चे, नाउ वी हैव टू चेक -3. किसको चेक करना है हमने, -3 को. नाउ फिर से अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब किसको चेक करना था हमने, -3 को. जहां पे x है वहां पे -3 फिल कर दो. -3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 प्लस 6. -3 स्क्वायर इज 9, माइनस प्लस 15 प्लस 6. 15 प्लस 6 21 प्लस 9 30 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर नो x इज इक्वल टू -3 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है. अंडरस्टूड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसका बच्चे सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अभी किसको चेक करना है बच्चे, 5 एंड -2/3 को. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को चेक करना है. 4 x इज इक्वल टू 5 यहां पे लिख दो. लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10. जहां भी x है बच्चे वहां पे 5 फिल कर दो. सिंपल है, मतलब जो वैल्यू हमने चेक करनी है कि दिस इज अ रूट और नॉट, उसको फिल कर दो. लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो यस, अदरवाइज नो. 5 स्क्वायर 25, 3 जार 75, 13 5 जार 65 माइनस 10. पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से. वी गेट 0 इज इक्वल टू RHS. देयरफॉर यस x इज इक्वल टू 5 इज अ, देयरफॉर यस x इज इक्वल टू 5 is a solution of given equation या root of given equation. Now again left hand side, 3x square minus 13x minus 10. अब किसको फिल करना है बच्चे, -2/3 को चेक करना है. जहां पे x है वहां पे -3/2. -2/3 स्क्वायर माइनस 13 इंटू -2/3 माइनस 10. -2 का स्क्वायर बच्चे 4/9. -2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर इज 9. माइनस माइनस प्लस 26/3 माइनस 10 एज लाइक अपॉन 1. 3 से बच्चे कैंसिल हो गया, 4/3. नाउ एलसीएम इज 3 3, 1 का एलसीएम 3. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए 1, 1 इंटू 4 4. 3 को किससे करें 3 1, 1 इंटू 26. 1 को किसे 3, 3 10 ज़ा 30, 30 माइनस 30 अपॉन 3. वी गेट 0/3 ना. दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू RHS. देयरफॉर यस, इट इज ऑल्सो अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. अंडरस्टूड. नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. In each of the following,
Determine whether the given number are solution of given equation or not. Same way, second question, first part. Equation is given x square minus 3 root 3x plus 6 is equal to 0. x की दो वैल्यूज गिवन है √3 एंड -2 √3. जैसे फर्स्ट सम किया था बेटा सेम टू सेम. लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 3 √3x प्लस 6. जहां पे x है वहां पे √3 फिल कर दो. प्लस 6 √3 square is 3 minus √3 into √3 3 3 3s are 9 plus 6 6 plus 3 9 minus 9 0 is equal to right hand side. यहीं पे लिख दो therefore yes x is equal to √3 is a solution. पहले रूट पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ सॉल्यूशन पूछ लिया बट मीनिंग इज सेम. इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. नाउ एक्स के बच्चे को -2/3 2 √3 को चेक करना है. एक्स स्क्वायर माइनस 3 √3x लेफ्ट हैंड साइड अगेन प्लस 6 इज एक्स के प्लेस पे बच्चे -2 √3 फिल करेंगे. -3 √3 इंटू एक्स के प्लेस पे -2 √3 प्लस 6. अब -2 स्क्वायर इज +4. √3 स्क्वायर इज 3 4 3s are 12. माइनस माइनस प्लस, बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, इनसाइड रूट वाली टर्म रूट वाली से. 3 2 6 प्लस कैसे आया माइनस माइनस 6 6 3s are 18 प्लस 6 18 6 24 प्लस 12 36 not equal to right hand side. Therefore no, x is equal to -2 √3 is not a solution of given equation. Understood? This is the first part. Second part you have to try it yourself. If anyone having doubt, he or she can contact me on 7009509669. WhatsApp me on this number. I can try my best to help you. Now the third sum. अब फर्स्ट टू सम में क्या था बच्चे, हमने चेक करना था कि उसका सोल्यूशन है कि नहीं है. थर्ड सम, इफ -½ इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड k. यहां पे हमें गिवन है कि -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट विच है थर्ड का, 3x स्क्वायर प्लस 2kx -3 इज इक्वल टू 0. विच वन इज गिवन -½ तो मतलब x की जगह माइनस. सेंस -½ इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. Therefore, जहां पे x है बच्चे वहां -½ प्लस 2k इंटू -½ -3 इज इक्वल टू 0. 3 एज लाइक -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4. तीनों को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे. 2k को -1 से किया -2k अपॉन 2. 2 से 2 कट भी कर सकते थे बट बाद में कर लेंगे कट. 3 1 3 माइनस कट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एलसीएम में 4 आएगा. इसके नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1. 4 2 एंड 1 का एलसीएम 4. 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए 1 1 इंटू 3 3. 2 को किससे करें 4 आ जाए 2 2 2s are 4. 1 को किससे करें 4 4 3s are 12 इज इक्वल टू 0. अब -4k 3 -12 -9. 4 ऊपर जाके बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगा. -4k -9 0 इंटू 4 0. -4k बिकम 9 एंड k वी गेट 9 अपॉन -4. k की वैल्यू बच्चे क्या आ गई हमारे पास -9/4. दैट इज द आंसर. सिंपली एक बार फिर देखो बेटा, x की वैल्यू -½ ये हमें सोल्यूशन गिवन है इस इक्वेशन का
क्या उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ एक्स माइनस हाफ इज अ सोल्यूशन, मतलब एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में होता तो यहाँ वाई ले लेते, जेड की टर्म में इक्वेशन होती तो जेड ले लेते। माइनस हाफ जहाँ पे एक्स, मतलब एक लाइन लिख के सेंस माइनस हाफ इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, फिल द वैल्यूज, वी गेट द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड पार्ट, 2/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। सेकेंड पार्ट बच्चे तुम खुद ट्राई करोगे, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। सिंपल सेम है एज लाइक फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को देखो समझो, उसके बाद सेकेंड पार्ट ट्राई करो। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अगेन सेम। फोर्थ का बच्चे फर्स्ट पार्ट,